हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखने वाले हैं आज, और देख रहे थे इससे पहले वही चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हम लोगों ने कवर किया था। और सॉरी फॉर द व्हाट कल के लिए, यस्टरडे। क्योंकि कल वीडियो मैं नहीं डाल पाया, आज भी मैं नहीं डालने वाला था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही अभी। फिर भी मैं आया हूँ, कोई नहीं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। ग्लैंड्स के बारे में देख रहे थे, कौन सा सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में देख रहे थे। तीनों ग्लैंड को कवर कर लिया हम लोगों ने। कौन कौन ग्लैंड थे? सबसे पहला पैरोटीड, कान के पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके पास आगे की तरफ, है ना। दूसरा देखें सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, जिसको हम लोग यहाँ पे ये जो ट्रायंगल होता है इसके जस्ट अंदर में ये फिट रहता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा सब लिंगुअल बिलो द टंग, टंग के नीचे, है ना। ये तीनों ग्लैंड जो है, ये तीनों ग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं। और सब अपने अपने डक्ट से क्या करते हैं, मैंने प्रॉपर हर एक ग्लैंड के डक्ट का नाम बताया था कि उस डक्ट से वो सिक्रेट करके कहाँ पे भेजते हैं, हमारे बकल कैविटी में सारा आता है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सलाइवा के बारे में कि सलाइवा जो हमारा सिक्रेट कर रहा है तीनों ग्लैंड मिलके, वो सलाइवा क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सलाइवा की बात करते हैं हम लोग, जो कि तीनों हमारा ग्लैंड मिलकर प्रोड्यूस करता है क्या, सलाइवा। सलाइवा की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन की बात करेंगे तो IgA प्रेजेंट होगा इसमें। IgA प्रेजेंट इनसाइड सलाइवा, ओके। IgA प्रेजेंट होगा। और IgA एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आपके बॉडी में जहाँ जहाँ भी सिक्रेशन होता है, मतलब जहाँ जहाँ भी सिक्रेशन होगा, जो भी चीज़ का सिक्रेशन होगा वहाँ पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सिक्रेशन इनसाइड बॉडी। ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट है। ये किसके बारे में, IgA के बारे में। IgA प्रेजेंट होता है कहाँ, हमारे सलाइवा में, है ना। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, IgA। ठीक है, ये चीज़ देखा आप लोगों ने। और देखो, ठीक है, सलाइवा क्या होता है, इसमें IgA प्रेजेंट होता है, और जो कि सलाइवा में हमारे प्रेजेंट होता है। और सलाइवा के अलावा जितने भी हमारे जहाँ सिक्रेटरी बॉडी है, मीन्स कि जहाँ से जो भी चीज़ सिक्रेट होते हैं वहाँ पे ये IgA प्रेजेंट होता है। और सलाइवा किसको बोलते हैं, तो मिक्सचर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, ये भी बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, है ना। मिक्सचर है किसका, सैलिवरी ग्लैंड का मिक्सचर है कौन, सलाइवा, क्योंकि तीन ग्लैंड मिल के मिक्स करके उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसका अमाउंट देख लेते हैं, जनरली अमाउंट कितना होता है पर डे की अगर बात करते हैं हम लोग, अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, 1200 to 1500 क्या लीटर ml पर डे। ये क्या हमारा पर डे, एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है जिनका 1200 से 1500 ml पर डे हमारे मुंह में जो लार बनती है, जो सलाइवा बनती है, जो खाना देखते हो टेस्टी तो ज़्यादा आने लगता है, तो क्या होता है 1200 से 1500 ml पर डे बनता है। ये क्या बनता है, 1200 ml से 1500 ml डेली सीक्रेट होता है। ये क्या होता है, डेली नॉर्मल अमाउंट है इसका। इसका pH की बात करेंगे, pH क्या रहेगा इसका, स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक रहता है क्योंकि इसको खाना को डाइजेस्ट करना है। तो इसका pH क्या रहता है, 6.35 to 6.85। ये क्या इसका pH है, pH क्या है, स्लाइटली एसिडिक, इसको स्लाइटली एसिडिक बोलेंगे, थोड़ा सा एसिडिक की तरफ। जैसे हमारा ब्लड क्या होता है, स्लाइटली अल्कालाइन होता है। अल्कालाइन कैसे होता है, उसका pH 7.45 के अप्रॉक्स होता है, तो वो क्या स्लाइटली अल्कालाइन की तरफ है। और ये क्या स्लाइटली एसिडिक की तरफ है, मीन्स एसिडिक की तरफ है ये, है ना। तो इसका pH क्या है, pH स्केल मैंने बताया था आप लोगों को ब्लड के टाइम में ही, pH स्केल किसको बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार देख लेना कि ऐसा एक स्केल रहता है जिसपे एक साइड एसिडिक नेचर रहता है, बीच में न्यूट्रल, और एक साइड अल्कालाइन नेचर, मीन्स के बेसिक नेचर, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, pH देख लिया हम लोगों ने।
अगर टोनिसिटी की बात करेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये? हाइपोटोनिक होता है सलाइवा। सलाइवा इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक होता है ये, है ना। सलाइवा क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। चलो ये चीज़ इतना को लिखो आप लोग, इसको इरेज करना होगा। अच्छा, सलाइवा के बारे में एक और चीज़ बोल सकते हैं। सलाइवा हर तरह का, जैसे फैट का डाइजेशन अलग, प्रोटीन का डाइजेशन अलग। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन तो नहीं होता हमारे माउथ में, लेकिन हमारे माउथ में किसका डाइजेशन होता है? फैट का थोड़ा बहुत होता है, लिंगुअल लाइपेज, लेकिन ज़्यादातर किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन करता है सलाइवा, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं जल्दी बताओ आप लोग? सैलिवरी अमाइलेज नाम देते हैं। क्या बोलते हैं सलाइवा का? सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। उसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। तो इसको मैं लिख दूं, सलाइवा हो डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन लिख सकते हैं, सॉरी डाइजेस्ट नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ carbohydrate molecule is known as what? Salivary amylase. Salivary amylase या टाइलिन बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाइलिन, है ना। टाइलिन इसी का नाम है, सैलिवरी अमाइलेज का ही। चलो ठीक है। टाइलिन में शायद पी भी होता है, सॉरी मैं टाइलिन में एक बार चेक कर लेना आप लोग, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पी लगा दिया यहाँ पे। पी टी होता है, PTYLIN, टाइलिन। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। क्या लिखा मैंने? PTYLIN, टाइलिन, है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं। इसी में देख ले, क्या ये फ्रेम में आएगा? थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है फ्रेम में। तो एक काम करते हैं ना, एबनॉर्मलिटी नहीं, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो इसको मैं रब ही कर देता हूँ, रब करके फिर मिटा दूँ। लिख लिया? चलो लिख लो जल्दी से। माट साहब की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है अभी इसीलिए प्रॉपर टाइम पे भी लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। चलो अभी क्या देखेंगे हम लोग? अभी क्या ही देखना है? क्या देखना है अभी हम लोगों को? थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं। क्या एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर्स? पहला क्या देखेंगे? टाइलिज्म। टाइलिज्म, टाइलिज्म किसको बोलते हैं? एक्सेसिव सैलिवेशन, एक्सेसिव सैलिवेशन मीन्स बहुत ज़्यादा सलाइवा का बनना, है ना, इनसाइड बक्कल कैविटी। देखो दो चीज़ होता है, एक टाइलिज्म होता है, एक ड्रूलिंग होता है। टाइलिज्म और ड्रूलिंग में क्या डिफरेंस है? टाइलिज्म ऐसा है कि बहुत सारे सलाइवा का सिक्रेशन होगा, लेकिन ठीक है वो आपके माउथ के अंदर ही रहेगा, वो मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे बहुत केस में देखते हो ना, पेशेंट को मुंह से लार निकलने लगता है बाहर, तो वो केस नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ये जितना भी सलाइवा बनेगा सारा माउथ के बकल कैविटी के अंदर ही रहेगा। और एक और केस आता है इसी में, ड्रूलिंग। ड्रूलिंग, ड्रूलिंग किसको बोलते हैं? देखो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन तो इसमें भी होगा, सैलिवेशन बोल देते हैं, होगा इनसाइड बकल कैविटी ही, लेकिन ये क्या होगा? इट कम्स आउट
फ्रॉम बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या है, बक्कल कैविटी से ये बाहर आ जाएगा, OUT आउट। ठीक है ना। चलो ड्रूलिंग का देख लिया हम लोगों ने। देन अब देखते हैं एक और चीज़ होता है, अगर ये तो ज़्यादा का केस है कि एक्सेसिव हो रहा है। एक होता है जीरोस्टोनिया। एक बार देख लेना आप लोग स्पेलिंग, जीरोस्टोनिया बोलते हैं उसको, जीरोस्टोनिया, XEROSTONIA। इसमें क्या होता है, डेफिसिट सैलिवेशन। डेफिसिट सैलिवेशन का मतलब कि इसमें सैलिवा की कमी हो जाती है, मीन्स कि उतना सीक्रेट नहीं हो पाता है। क्या होता है, XEROSTONIA, जीरोक्सटोनिया, जीरोस्टोनिया, जीरोक्स नहीं, जीरोक्स से याद रखना, जीरोक्स। ठीक है, जीरोस्टोनिया। इसमें क्या होता है, सलाइवा की कमी हो जाती है, क्या होता है, डिफिसिट हो जाती है ना। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो इसको नोट कर लिया। चलो बढ़िया, नोट किया। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। क्या, ये तो थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी देख लिया, सलाइवा के बारे में जान लिया। अब सलाइवा का एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट मीन्स क्या है, एक लाइन में बनाते हैं कि सलाइवा में क्या क्या कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखो ये रहा सलाइवा, थलाइवा, सलाइवा है ये, किंग खान। चलो देखो सलाइवा में क्या होता है, बेसिकली सलाइवा लिक्विड वाला आइटम है, तो इसमें क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। वाटर का परसेंटेज लिख देते हैं, मान के चलो इसका वही समथिंग 99.5% के आसपास रहता है, क्या, वाटर। देन सॉलिड कंपोनेंट जो होता है वो कितना होता है, 0.5%। ओनली 0.5% ही प्रेजेंट रहता है, क्या, सॉलिड कंपोनेंट। समझ में आया। एक सलाइवा है, मतलब एक सलाइवा नहीं, सलाइवा एक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है, लीटर में मेज़र करते हैं उसको, 1-2 में नहीं मेज़र करते हैं। तो सलाइवा है, उसको अगर हम लोग ब्रेकडाउन, मतलब उसको अंदर में हम लोग स्टडी करेंगे, सलाइवा के बारे में देखेंगे, तो सलाइवा में क्या क्या होता है, 99.5% वाटर प्रेजेंट होता है, और 0.5% क्या होता है, सॉलिड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो भी देखेंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, वो तीनों देखेंगे हम लोग। चलो तो सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। ये तो वाटर की कहानी ख़त्म हो गई, वाटर मतलब वाटर, इसमें कुछ होगा ही नहीं। सॉलिड में देखते हैं 3 कौन कौन से। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक हो गया, दूसरा इनऑर्गेनिक हो गया, और तीसरा को अदर्स ले सकते हैं। हाँ ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनिक में क्या क्या। देखो ऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सैलिब्री अमाइलेज प्रेजेंट होगा, सैलिब्री अमाइलेज जो कि आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, टाइलिन जिसको बोलते हैं, है ना। लिंगुअल लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करता है, लिंगुअल लाइपेज। चलो उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत लाइजोसोम भी होता है, लाइजोसोम, है ना। हाँ लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, ओके। देन इनऑर्गेनिक में देखेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स। देन हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये सारा चीज़ प्रेजेंट होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में। और अदर में एक क्या, जो मैंने बताया इम्यूनिटी, कौन सा,
IgA जो कि हर सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है, और एक म्यूसिन, ये चीज़ प्रेजेंट होता है। देखो आओ दिखाते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा के अंदर। सलाइवा को पूरा खोल दिया हमने, खोलने के बाद क्या मिला, वाटर मिला। 99.5% क्या मिला इसमें, वाटर मिला। 0.5% सॉलिड मिला। तो 0.5% सॉलिड में क्या क्या मिला हमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और अदर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं, एक सैलिब्री अमाइलेज रहा जो कि किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। दूसरा लिंगुअल लाइपेज जिसको फैट का ब्रेकडाउन करता है, लिंगुअल लाइपेज थोड़ा बहुत माउथ में। मैंने शुरू में ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसा सब्सटेंस है जो कि माउथ से ही जिसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, और जो प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका स्टमक से उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, स्टमक से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, जब तक उसको HCl नहीं मिले तब तक, क्योंकि वो ईजिली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और फैट जो है ईजिली सॉल्युबल नहीं होता है ना। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में वो डिजोल्व होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। वो आगे की प्रोसेस आगे देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग ये देखें ऑर्गेनिक में कौन कौन, सैलिब्री अमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज और लाइसोजाइम होता है। देन देखेंगे इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या, कार्बन कंपाउंड जैसे हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। अदर्स में क्या क्या हो गया, एंटीबॉडी हो गया, IgA हर सिक्रेशन बॉडी में जहाँ भी सिक्रेशन होगा हर सिक्रेशन में कौन प्रेजेंट होता है, IgA प्रेजेंट होता है। फ्रेम में मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बता देना। म्यूसिन प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जल्दी से लिखो। और इसमें दो चीज़ जान लो आप लोग कि फर्दर जब ये सलाइवा मिक्स हो जाता है किसके साथ, हमारे फूड पार्टिकल के साथ जो हमने माउथ में डाला था, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस नाम को बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस किसको बोलते हैं, फूड मिक्स विद व्हाट, सलाइवा, है ना। फूड जो है सो सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलते हैं। तो कभी मैं बोलस का नाम लूँ तो कंफ्यूज मत होना आप लोग कि बोलस किसको बोल रहा है यार माट साहब। तो बोलस किसको बोलेंगे, जो हमने जो इनटेक किया फूड को, जो खाना खाया, रोटी दाल कुछ भी खाया, उसको हमने माउथ में च्यू किया। च्यू करने के बाद जो सलाइवा से मिक्स हुआ, अधेयर किया सलाइवा ने, उसको एक जगह इकट्ठा किया। तो वो जो इकट्ठा किया वो जो गोला जो होता है, जो कि हमारे एसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हुए जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा है ना मैं, ठीक है, नहीं बोल रहा। चलो अब बोलस के बाद क्या देखूँ मैं, देखो अब बोलस के बाद एक और फॉर्म होता है। एक और फॉर्म क्या होता है, जो कि यहाँ जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि बोलस के बाद जब आप फूड को आप अंदर की तरफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से एसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस से वो मिक्सअप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइम, CHYME। इसको लिख सकते हैं, फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। दिख रहा है, चलो ठीक है, दिखना ही चाहिए। चलो इसको मैं मिटा दूँ। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, माउथ की तो हो गई कहानी, बकल कैविटी की। बकल कैविटी के बाद फिर क्या आता है, एक कॉमन पैसेज आता है जिसको क्या बोलते हैं, फैरिंग्स। चलो फैरिंग्स देखेंगे अभी हम लोग। डायग्राम नहीं, फैरिंग्स डायग्राम मैं नहीं बना सकता यहाँ पे, सॉरी। मेरी जो डायग्राम वाली स्किल है वो ख़त्म है एकदम, कोई नहीं। तो एक मैं बता सकता हूँ, एक प्रोसेस, मतलब प्रोसेस क्या, एक तरीका बता सकता हूँ जिससे आप लोग जान सको। माउथ हो गया, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद मैंने बताया वो घंटी, मंदिर का घंटा जिसको यूव्यूला बोलते हैं। उसके बाद जो भी हमारे जो एरिया आते हैं वो फैरिंग्स के एरिया आते हैं। क्या आते हैं, फैरिंग्स के एरिया। यहाँ पे अंदर की तरफ क्या आते हैं, फैरिंग्स के एरिया आते हैं।
फेरिंग्स में भी हमारा फेरिंग्स 3 टाइप का होता है। एक होता है ओरोफेरिंग्स जो कि यही सेम यहाँ बीच में होता है, एक हो गया नेजोफेरिंग्स है ना अंदर की तरफ पीछे की तरफ, और एक हो गया लैरिंगोफेरिंग्स जो हमारे यहाँ पे लैरिंग्स वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, जिसको लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इसी लैरिंग्स के कारण हम लोगों का आवाज़ निकल रहा है बाहर, अभी बोल पा रहे हैं, किसी को गाली दे पा रहे हैं माँ बहन की, है ना। तो वही है जो है सो ठीक है। पहले फेरिंग्स को हम लोग देखते हैं। वॉच दिस। फेरिंग्स किसको बोलते हैं? फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो फेरिंग्स तीनों की अगर बात करेंगे, नेजो की भी बात करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जो हमारा स्कल है, स्कल के नीचे से, कहाँ से? बेस ऑफ स्कल, ये स्कल के जस्ट, ये हमारा स्कल जहाँ ख़त्म होगा उसके नीचे से ये स्टार्ट होगा। तो लिख सकते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, ठीक है। बेस ऑफ कहाँ से? स्कल से ये स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट हुआ, नीचे जैसे आओगे यहाँ पे ओरो का अलग हो गया, लैरिंगो अलग हो गया, ठीक है, वहाँ पे अलग रास्ता बन जाता है। ओरो के बाद एक हमारा एसोफेगस है, एसोफेगस जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे ये एंड हो जाता है। क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कल के नीचे से स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ होगा? जहाँ से हमारा एसोफेगस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। कौन सा रीजन? फेरिंग्स का रीजन। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी नहीं देख रहे हैं, इसलिए उसको लेकर नहीं चलेंगे। किसको? लैरिंगोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स को उतना लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देंगे उसके बारे में भी क्या होता है, लेकिन वो सब हम लोग रेस्पिरेटरी में क्या बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे हैं? ओरोफेरिंग्स पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या है, अभी मेन मुद्दा क्या है? डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव किसको कैसे कनेक्ट करता है? ओरोफेरिंग्स से क्या होता है? हमारा इसोफेगस कनेक्ट होता है। तो कहाँ से कहाँ है ये स्टार्ट? स्कल के बेस से, और ख़त्म कहाँ होगा? ये जो फेरिंग्स है हमारे इसोफेगस के स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, जहाँ से इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल एंड एंड्स विद इसोफेगस, 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 ठीक है ना। इसकी लेंथ की अगर बात करेंगे हम लोग, लेंथ ऐसे जनरली हम लोग इसको 13 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, लेकिन 12 से 14 सेंटीमीटर के बीच में रहता था। एक एवरेज क्या ले लेंगे हम लोग? 13 सेंटीमीटर ले लेंगे। ऐसे मैं दोनों लिख देता हूँ कि आप इसको 12 to 14 सेंटीमीटर फेरिंग्स का लेंथ ले सकते हो, लेकिन ओवरऑल एक 13 सेंटीमीटर एक निकलता है कंक्लूजन, है ना। 13 सेंटीमीटर बीच का रास्ता ठीक है। चलो, अब एक चीज़ तो हमने देख लिया, ये तो हमारा क्या बोलते हैं स्कल को लेकर है। अब देखो एक चीज़ आपने देखा है, जो हमारा जो वर्टिब्रा स्टार्ट है वो सर्वाइकल कहाँ से स्टार्ट है? C1 से स्टार्ट है ना। तो ये देखना है कि अब C1 के टर्म में देखते हैं कि कहाँ से कहाँ, मतलब C1 सर्वाइकल वन जहाँ से सर्वाइकल स्टार्ट है वहाँ से कहाँ तक है? ये C1 से C6 तक है। कहाँ तक? C1 से C6 तक। इस रीजन को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। जो बैक जो आपका नेक हो गया उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं। दिख रहा है फ्रेम में? मैं दिखा रहा हूँ अपने हाथ से, ये क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं इसको। तो ये नेक का जो इलाका हो गया, जो नेक का जो रीजन हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। तो सर्वाइकल रीजन में कहाँ? C1 से C6 तक रहता है। तो क्या लिख सकते हैं? इट एक्सटेंड फ्रॉम क्या? C1 to C6, है ना। और C फॉर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, C फॉर व्हाट? सर्वाइकल, है ना। C फॉर सर्वाइकल। चलो, अब फेरिंग्स का भी 3 पार्ट होता है। फेरिंग्स हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन से? नेम देम। पहला ओरोफेरिंग्स, पहले नेजो से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स बीच में, तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स, अब मैंने लिख दिया बोर्ड पे तो तीनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऐसे मेजर हम लोगों का ये है
ओरोफैरिंग्स क्योंकि ओरोफैरिंग्स कहाँ है हमारे, जस्ट माउथ जैसे खुलता है उसके पीछे है, लेरिंगो थोड़ा सा नीचे है और नेज़ो ऊपर में है ना। तो ठीक है, ये है। चलो अब थोड़ा सा नेज़ो जान लेते हैं होता कहाँ है। तो इसको मैं मिटा दूँ, इसको लिख लो आप लोग, है ना। चलो मिटा दूँ। सॉरी ये माइक बहुत बेकार है, मेरी आवाज़ को कम और जो एक्सटर्नल नॉइज़ होता है उसको ज़्यादा कैच करता है। बोल के सही करवाना पड़ेगा, है ना, लग रहा है। कोई है आप लोगों में से जिनको माइक बनाने आता हो, मतलब नॉट रिपेयर, एडजस्ट करने, इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, आप कमेंट में बता सकते हो अगर आता होगा आपको तो। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखते हैं फेरिंग्स में, कौन सा, नेज़ोफैरिंग्स, नेज़ोफैरिंग्स। ओके, नेज़ोफैरिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या हो गया हमारा, नेज़ल कैविटी हो गया ये, है ना, क्या हो गया ये, नेज़ल कैविटी हो गया। और जो मैंने बताया जो बीच में बनाया ये क्या हो गया, पैलेट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पैलेट। ऊपर की तरफ लिख दूँ मैं ऐसे, पैलेट, है ना, ये पैलेट हो गया, ये वाला रीजन। नेज़ोफैरिंग्स जो होता है वो कहाँ से होता है आपका, तो C1 से लेकर स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द, क्या है, नेज़ो है, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द, क्या, किसके पीछे, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के पीछे कैसे है, ये नेज़ल कैविटी है, इसके पीछे प्रेजेंट है, ये हमारा नाक, आगे से नाक है, मान के चलो किसी का नाक है ना, इतना बड़ा होता नहीं यूजुअली किसी का नाक, लेकिन अगर मान लो किसी का है ये नाक, सपोज दैट हम लोग क्या है, हम लोग सपोज ही करते हैं, लेकिन सपोज करते मीन्स क्या, मैथ वाले सपोज नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो नहीं। तो हम लोग सपोज क्या करेंगे इसमें कि ये नाक है, डायग्राम के रिलेटेड सपोज करो, बाकी जो कंटेंट होगी उस पर सपोज नहीं करना, वो प्रूफ है, क्लिनिकली प्रूफ है, एक 1000% प्रूफ है कि वो सही है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, मैं भी कहीं से पढ़ के आया हूँ, फिर उसके बाद हमने भी इसको रीचेक किया, तभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, है ना। तो कंटेंट पे कहीं कोई कमी नहीं होगी, बाकी बताने में, एक्सप्रेस करने में अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो आप लोग बताना उसके बारे में कि हाँ मट सर सही से आप नहीं बता पा रहे हो। तो देखो ये क्या हमारा, नाक से हमने एयर लिया, तो ये जो खाली स्पेस होता है, जैसे नाक से हमने एयर लिया, जो अंदर की तरफ जो खाली स्पेस होता है ये हमारा क्या है, पैलेट है। ऊपर की तरफ जो तालू जिसको बोलते हो पैलेट है, और ऊपर जो हमारा स्कल है उसके दोनों के बीच में एक जगह खाली होता है, चेम्बर होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या, खाली स्पेस। तो ये खाली स्पेस के जस्ट पीछे, क्या, जस्ट पीछे, तो जस्ट पीछे तो कहाँ, वहाँ से C1 स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, C1। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इट, सॉरी ब्लू से लिख दे, इट एक्सटेंड, कौन सा, नेज़ोफैरिंग्स, इट एक्सटेंड क्या, फ्रॉम C1 टू, अब देखो C1 मीन्स क्या, सर्वाइकल, जहाँ स्कल ख़त्म हुआ, ये ऊपर वाला जो फ्लोर है हमारा, जो माउथ के ऊपर जो फ्लोर है, मीन्स कि कैसे मैं बताऊँ, ये पैलेट बोन है, पैलेट बोन के ऊपर जो आपका होता है, जो ऊपर वाला चेम्बर है, मीन्स कि जो नेज़ल कैविटी के ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पे, वहाँ के नीचे से अगर देखें तो वहाँ से C1 स्टार्ट होता है, क्या होता है, सर्वाइकल 1 स्टार्ट होता है। सर्वाइकल 1 से लेके कहाँ पे, ये पैलेट आगे में क्या होता है, हार्ड होता है, और पीछे में क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो पीछे C1 से लेकर कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट तक, कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट तक। समझ में आया, नहीं समझ में, फिर से बता रहा हूँ, रुको। देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, नेज़ोफैरिंग्स कहाँ से कहाँ तक होता है, पीछे, जैसे ये हमारा नोज़ का जो ये हमारा ऊपर वाला क्या है, चेम्बर है,
उसके जस्ट बाद यहाँ पे देखेंगे C1 सर्वाइकल 1 स्टार्ट होता है। सर्वाइकल 1 कौन? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जान रहे हो ना, सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा, जो गर्दन घुमा रहे हो, ये बोन उसको हेल्प कर रहा है घुमाने में, ठीक है, वही चीज़ है। तो बोन कभी भी मूव नहीं करता है, इतना याद रखना। बस बोन एक स्ट्रक्चर है जिस पे आपका मसल सारा टिका हुआ है। मूवमेंट किस कौन कराता है? मसल कराता है, टेंडन लिगामेंट ये सब कौन कराता है? मूवमेंट टेंडन कराता है, लिगामेंट हो गया, ये सब मूवमेंट कराता है। बाकी बोन कभी भी, कोई किसी का भी बोन, आदमी हो जानवर हो, किसी का भी बोन मूव नहीं करता है कभी भी। ये मेरा हाथ मूव कर रहा है तो ये बोन नहीं मूव कर रहा है ना। इसमें जो भी टेंडन है, जो भी मसल्स है मेरे, वो मूव करा रहे हैं इसको, ठीक है। तो वो चीज़ एडिशनल पॉइंट है, मैंने बता दिया। तो क्या बता रहा हूँ मैं कि ये जो हमारा है पैलेट, इसके पीछे क्या है? C1 सर्वाइकल 1। सर्वाइकल 1 से कहाँ तक? सॉफ्ट पैलेट। ये पैलेट है, आगे तक है, बीच तक हार्ड रहता है, इसके पीछे वाला जो पोर्शन रहता है सॉफ्ट रहता है, जिसे यूबुला लटका हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट। तो वहाँ तक क्या होता है? ये नेजोफेरिंक्स होता है। मीन्स देख लो, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक क्या होगा? ये क्या होता है? इसको नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको नेजोफेरिंक्स बोलता है ना। क्या बोला मैंने? नेजोफेरिंक्स किसको बोला? समझ में आया? नेजोफेरिंक्स। अब ठीक है, चलो इसके बारे में 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। इसका जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा मीन्स जो लेयर होता है अंदर का, नेजोफेरिंक्स का सब में लेयरिंग होती है अंदर से, इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग किसकी है? इनर लाइनिंग ऑफ नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स क्या होता है? इनर लाइनिंग ऑफ नेजोफेरिंक्स इज मेड अप ऑफ pseudo stratified ciliated columnar। ये टिश्यू का नाम है, टिश्यू मैंने पढ़ाया है, एपिथेलियम, बेसमेंट के ऊपर वाला टिश्यू है ना। ये मैंने बताया टिश्यू के बारे में, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, ऐसा करके कुछ मैंने बताया था पहले आपको। तो देखो वो किस में था? टिश्यू में बताया था ना मैंने। चलो, तो क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। स्यूडो में झूठा, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सीलिया जिसमें प्रेजेंट हो, कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिया क्यों प्रेजेंट होगा नेजोफेरिंक्स में? फैक्ट की बात है, क्यों प्रेजेंट होगा? जो भी आपके नाक से बलगम निकलते हैं, म्यूकस निकलते हैं, आप उसको अंदर की तरफ खींचते हो, है ना, या बाहर की तरफ भेजते हो, तो कौन? सीलियाई मूवमेंट कराता है ना उसका, है कि नहीं? नाक से ऐसे करते हो तो कौन निकालता है उसको? सीलियाई तो मूवमेंट कराता है। जैसे ये बलगम हो गया, एक पर एक सीलिया पे चढ़ा, एक पे सीलिया पे चढ़ा, ऐसे। तो ये सब चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, उसमें डील करेंगे, ज़्यादा नहीं जानना है, नहीं तो फिर डीप में घुस जाएंगे तो इसका सिलेबस लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेजोफेरिंक्स के बारे में जानना नहीं था, मैंने जो बता दिया काफ़ी है इतना। आप लोग उसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी। ऐसे इसका कुछ ओपनिंग भी होता है नेजोफेरिंक्स का, तो ओपनिंग ऑफ नेजोफेरिंक्स देख लो, ये भी थोड़ा सा देख लो, एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। नेजोफेरिंक्स ये सब जाने रहोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। नेजोफेरिंक्स क्या क्या होगा इसका ओपनिंग? देखो, पहला तो एक ओपनिंग होता है इसका नेजल कैविटी। देखो बच्चों, अभी तुम लोगों को बोर लग रहा होगा, ये सब बोरिंग चीज़ लग रहा होगा, लेकिन आगे तुम लोग कंपटीशन में बैठोगे ना तो बहुत यूज़फुल लगेगा उस टाइम तुमको, कि हाँ अगर पढ़े रहे होगे तो। क्या? कोई नहीं, एक रास्ता हो गया ये, दूसरा हो गया क्या? ओरोफेरिंक्स में खुलता है, और एक और रास्ता हो गया इसका, कौन सा? यूस्टैकियन ट्यूब। चल देखो, इसका ओपनिंग ऑफ नेजोफेरिंक्स कहाँ ओपनिंग है? एक नेजल कैविटी से थ्रू कोएनी इधर की तरफ, चैम्बर की तरफ, एक ओरोफेरिंक्स नीचे की तरफ, और एक और रास्ता इसका कहाँ से? यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब किसको बोलते हैं? पता है? नहीं पता है तो सुनो,
ये क्या करता है, हमारे जो भी मिडल के ईयर है, मिडल वाले ईयर मीन्स ईयर का जो अंदर का पोर्शन है उसको क्या करता है, एक कॉमन पैसेज बनाता है जहाँ से हवा आ जा सके, ठीक है, एक प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ या आगे लिख दूँ, इसमें नहीं आएगा, आगे लिख देता हूँ एक पॉइंट, ठीक है। नहीं रुको, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। कोई नहीं, चलो क्या बता रहा था मैं, थ्रू यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ओपनिंग है इसका, क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग, ओपनिंग थ्रू यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ट्यूब के थ्रू ओपनिंग किसका, नेजोफेरिंक्स का। ये ओपनिंग जो होता है, ये ट्यूब जो होता है कितना 3.6 मिलीमीटर का होता है ट्यूब, कौन, यूस्टैकियन ट्यूब 3.6 मिलीमीटर का होता है। अगर ये 3.6 मिलीमीटर है, कभी कभी कोई 40 सेंटीमीटर भी लिख सकता है इसको, कभी कभी 36 सेंटीमीटर भी आता है, तो इसको मिलीमीटर में अगर देखेंगे 3.6 मिलीमीटर ही होता है, किसका, यूस्टैकियन ट्यूब का। ये सारी चीज़ें ENT में देखनी है, मतलब आई नोज थ्रोट में, जो कि अभी नहीं देखनी थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लो, देखने से कुछ बुरा नहीं होता है। आए हो कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा सीख के जा रहे हो तो अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब थोड़ा सा टॉन्सिल देख लेते हैं, टॉन्सिल। तो टॉन्सिल इसी में, अब टॉन्सिल मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग पूछो, नेजोफेरिंक्स में, क्योंकि हमारा जो टॉन्सिल है प्रेजेंट है, वो टॉन्सिल कितने टाइप्स का, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक फेरेंजियल, फेरेंजियल को ही क्या बोलते हैं, एडिनोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेंजियल को ही एडिनोइड टॉन्सिल बोलते हैं। एक फेरेंजियल एडिनोइड टॉन्सिल जो कि कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, एक में, कितने नंबर में, 1 नंबर में। उसके बाद फिर दूसरा ट्यूबल, दूसरा टॉन्सिल कौन होता है, ट्यूबल टॉन्सिल, जो कि 2 नंबर में प्रेजेंट होता है। तीसरा पैलेंटीन, पैलेंटीन टॉन्सिल कितने में, 2 नंबर में प्रेजेंट होता है, नंबर 2 है इसका। और सबसे लास्ट वाला जो कि है चौथा नंबर, लिंगुअल, लिंगुअल टॉन्सिल कितने में प्रेजेंट होता है, 1 नंबर में, एक ही टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। टोटल ओवरऑल कितने टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, 1 सबसे एडिनोइड वाले, और नीचे लिंगुअल का 1, बाकी सब 2 हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए, 6 टॉन्सिल प्रेजेंट होता है टोटल हमारे ओरल का भी टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉन्सिल थोड़ा सा देख लेते हैं, तो टॉन्सिल क्या हो गया, टॉन्सिल देख लेते हैं, सबका प्रॉपर लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन चलो, टॉन्सिल क्या है, मेडअप ऑफ, किससे बना होता है ये, लिम्फेटिक, सॉरी लिम्फेटिक टिश्यू से, लिम्फेटिक टिश्यू से बना होता है क्या, टॉन्सिल। टाइप्स की बात करते हैं तो मैंने बताया कि टाइप्स 4 होते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं फेरेंजियल, फेरेंजियल या एडिनोइड, कितने नंबर में होता है, 1। दूसरा देखेंगे ट्यूबल, कितने नंबर में होता है ये, 2। तीसरा देखेंगे ट्यूबल के बाद कौन सा, पैलेंटीन, कितने नंबर में होता है पैलेंटीन, 2। और लास्ट वाला जो लिंगुअल होता है वो कितने नंबर में होंगे, लिंगुअल कितने नंबर, ये भी 1 नंबर में होता है। अब सारे का लोकेशन देख लो, कौन कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसकी बात करें, कौन सा, फेरेंजियल, नेजोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है, नेजो फेरिंग्स में। और ट्यूबल कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, ट्यूबल। और देखो एक चीज़ है,
फेरेंजियल और ट्यूबल जो तीन टॉन्सिल है हमारे, वो कहाँ पे, नेजोफैरिंग्स वाले एरिया में ही प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, ट्यूबल, कौन सा, ट्यूबल टॉन्सिल और फेरेंजियल दोनों कहाँ होते हैं, नेजोफैरिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। पैलेंटीन कहाँ होता है, ओरोफैरिंग्स में। कहाँ पैलेंटीन, क्यों, क्योंकि पैलेट के नीचे है, मीन्स पैलेंटीन बोन से बना हुआ है। पैलेंटीन बोन मैंने बताया था हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा जो पैलेट जो है, ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, मैक्सिला और पैलेंटीन बोन से बना हुआ है। तो पैलेंटीन है तो कहाँ पर रहेगा, ये ओरोफैरिंग्स में रहेगा, है ना। और ये कहाँ रहेगा, सीधा आपके माउथ के अंदर रहेगा, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि कौन कौन सा टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉन्सिल कितने टाइप्स का होता है, टॉन्सिल कैसे बना होता है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसको जल्दी से देख लो। लिम्फेटिक टिश्यू से बना होता है। टॉन्सिल किससे बना होता है, लिम्फेटिक टिश्यू से बना होता है। इसका टाइप्स कितना है, 4 टाइप्स का है। फेरेंजियल को एडेनोइड भी बोलते हैं। नंबर कितना है एडेनोइड का, एक टॉन्सिल है। एक टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, नेजोफैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने कहा देखा ट्यूबुलर कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर या ट्यूबल बोलो, ट्यूबल कहाँ प्रेजेंट होता है, नंबर 2 नंबर, इसका नंबर कितना होता है, 2 होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी नेजोफैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा पैलेंटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पैलेट बोन, पैलेट मतलब कहाँ, जो हमारे ये फ्लोर है अपर, जो हमारे बकल कैविटी का जो फ्लोर है उसके पास प्रेजेंट होता है। कौन, पैलेंटीन कहाँ, ओरोफैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ओरोफैरिंग्स है। ठीक है, लिंगुअल कहाँ है, ओरल कैविटी में। ठीक है, ये ओरल कैविटी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ये ओरोफैरिंग्स में पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर क्या जो यूबुला लटका हुआ है ना उसके पीछे, है ना, जस्ट पीछे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये लिंगुअल एक कहाँ, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी ऐसा देखते हो कि किसी पेशेंट को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी में से कोई एक टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होता होगा, या तो नेजोफैरिंग्स वाले में होता होगा, या तो ओरोफैरिंग्स वाले में होता होगा, या ओरल कैविटी वाले में होता होगा। सूजन, इन्फ्लामेशन मतलब, है ना, सूजन हो जाना। अभी डिजीज कंडीशन देखेंगे, ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाना है। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो बाबू लोग, है ना। चलो मैं मिटा दूँ, मिटा दूँ, चलो टॉन्सिल को मिटा देता हूँ यहाँ से नीचे से, क्योंकि टॉन्सिल के बारे में थोड़ा सा अभी मैं लिखा देता हूँ। अभी नेजोफैरिंग्स में थे हम लोग, इसको नोट कर लिया ना, नहीं नोट किया तो कर लेना बैक करके। अभी हम लोग कहाँ थे, नेजोफैरिंग्स में थे, फिर से वापस नेजोफैरिंग्स में आ जाते हैं। ये मैंने एक बता दिया ताकि आप लोग को याद रहे कि कौन कौन सा टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी के 3 टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, हमारे नेजोफैरिंग्स में। कौन कौन से, एडिनोइड और ट्यूबल। एडिनोइड कितने नंबर में, 1 नंबर में, ट्यूबल कितने, 2 नंबर, नंबर 2 होते हैं उसके। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या देखेंगे। नेजोफैरिंग्स हैज़ व्हाट, 2 टॉन्सिल्स। ठीक है, पहला हो गया फेरेंजियल या एडिनोइड। स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा तो बता देना मुझे कहाँ होता है ये प्रेजेंट, इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लो। प्रेजेंट एट, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर वाल, मीन्स नेजोफैरिंग्स में पोस्टीरियर वाल, पीछे की वाल, पीछे की तरफ। कहाँ, पीछे की तरफ। फेरेंजियल कहाँ प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ, मीन्स इस साइड से पीछे की तरफ, है ना। पोस्टीरियर वाल पे ये प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या था, ट्यूबल था, ट्यूबल। और ये कितने नंबर में था, 1 नंबर, 1 था बस, 1। ट्यूबल कितना था, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द, कहाँ पे, कौन सा ट्यूब, मैंने बताया अभी, यूस्टैकियन ट्यूब, है ना। कितने नंबर में होता है, 2 नंबर में होता है ये। नंबर 2 और नंबर 1 कहने का मतलब कि इनकी क्वांटिटी कितनी होती है टॉन्सिल की, टॉन्सिल की तो क्वांटिटी 2 होती है। यूस्टैकियन ट्यूब का बता दिया मैंने क्या काम है, क्या करता है, ये बैलेंस करता है, कनेक्ट करता है किसको, मिडिल ईयर से नेजोफैरिंग्स को। यूस्टैकियन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर, कान के मिडिल वाले पोर्शन को नेजोफैरिंग्स से क्या करता है, कनेक्ट करता है यूस्टैकियन ट्यूब। क्यों कनेक्ट करता है, देखो कभी कभी आप लोग देखे हो कि अगर कोई बंदा चांद पे चला जाता है या कहीं पे भी जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है,
तो उसकी प्रॉपर साउंड नहीं निकल के आ पाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, प्रॉपर जो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होना चाहिए, साउंड नहीं आती है, प्लस उसके बाद सुनाई भी नहीं देता है ना। क्योंकि पता है आपको भी कि हमारे साउंड को सुनने के लिए एक मीडियम चाहिए जो कि एयर का मीडियम होता है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ट्यूबल प्रेजेंट होता है कहाँ पे? यूस्टैकियन ट्यूब के पास 2 नंबर में होता है। चलो अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो भी पढ़ रहे हैं। ये भी टॉपिक है, अपना ही टॉपिक है, दूसरे का नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग नेज़ोफेरिंग्स के बाद क्या देखेंगे? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स देखेंगे। ओरोफेरिंग्स। आप बोलोगे मार्ट साहब इतना क्यों छोड़ा? चलो मिटा देते हैं इसको भी। मुझे क्यों तोड़ा, है ना? मुझे क्यों तोड़ा। ओरोफेरिंग्स, हेडिंग डालो, ओरोफेरिंग्स। वो कहाँ था? C1 से लेके कहाँ तक? सॉफ्ट पैलेट तक था। अब ये इसका लोकेशन देख लो, 8 एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू C3 तक रहता है। ये कहाँ तक रहता है? C3 तक रहता है। कहाँ से? सॉफ्ट पैलेट से C3 तक, सॉफ्ट पैलेट से C3 तक। इसका जो म्यूकोसा है, एक चीज़ है मैं बता देता हूँ, अभी देख लो। जितने भी क्या, जितने भी जो हमारे नेज़ोफेरिंग्स हो गए और लैरिंगोफेरिंग्स हो गए, उन दोनों का जो लेयर होगा, जो अंदर का इंटरनल मसल का जो लाइनिंग होगा, वो क्या होगा? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से होगा, है ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड से। और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव वाले हो गए, जैसे हमारे ओरोफेरिंग्स हो गए, ओरोफेरिंग्स के बाद जहाँ जहाँ से खाना पास होता है, क्या होता है? जहाँ जहाँ से खाना पास होता है वो किससे होंगे बने हुए? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से। नॉन केराटिनाइज्ड क्यों? नॉन केराटिनाइज्ड क्योंकि यहाँ से कभी गर्म चीज़ों को गुजरना है, रफ एंड टफ होना चाहिए ना थोड़ा सा, है कि नहीं है? अभी थोड़ा नॉन केराटिनाइज्ड में मैंने बताया था आपको कि सरफेस जो होता है वो वेट होता है, गीला गीला। तो इसमें गीला गीला नहीं रहेगा तो फिर आपका फूड मूव कैसे करेगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गीला गीला रहता है, उसके कारण किस चीज़ से बना होता है इसका जो म्यूकोसा है, इट्स म्यूकोसा इज फॉर्म्ड बाय what? Non-keratinized stratified squamous epithelium मीन्स क्या? बेसमेंट के ऊपर वाला, है ना? चलो, और इसमें कौन सा टॉन्सिल प्रेजेंट होता है? ओरोफेरिंग्स मैंने बता दिया, एक ही टॉन्सिल होता है इसमें। हैज़ पैलेंटाइन टॉन्सिल, है कि नहीं है? क्या प्रेजेंट होता है इसमें? पैलेंटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। चलो, ये हो गया ओरोफेरिंग्स के बारे में, बता दिया मैंने कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। मैंने देख रहा, कैमरा चेक कर रहा था कि नीचे में एक और चीज़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कोशिश करते हैं हटाने का, उसको भी ज़्यादा नहीं है। चलो तीसरा भी देख लेते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स। अच्छा, पता है लैरिंजोफेरिंग्स का एक और नाम है? आप लोग बताना कमेंट में, पता होगा तो। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ, मैं लिख ही रहा हूँ अभी। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ कमेंट में अगर पता है तो। किसका? लैरिंजोफेरिंग्स का। चलो मैं बता ही देता हूँ, हाइपोफेरिंग्स इसका नाम है। लैरिंजोफेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। देखो बहुत सारे सॉरी, जैसे PR यादव के आप
कोई भी बुक को उठाओगे, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो किसी किसी में ऐसा लिखा रहता है, चाहे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एनालाइज करोगे, एम्स के हो गए, चाहे कोई भी स्टेट लेवल नर्सिंग एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम के हो गए, तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम, हाइपोफैरिंग्स बोलते किसको हैं, तो याद रखना कि लैरिंजोफैरिंग्स को ही हाइपोफैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंजोफैरिंग्स को हाइपोफैरिंग्स बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, सीधा लिख देता हूँ एक्सटेंड। वो कहाँ तक था? C3 तक था। एक्सटेंड फ्रॉम C3 तो कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक बताया था? C6 है ना। और कहाँ रहता है? पोस्टीरियर टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे, लैरिंग्स के पीछे तक रहता है। ये लैरिंग्स किसको बोलते हैं? वॉइस बॉक्स को बोलते हैं। ये लैरिंग्स का, और हम लोग डीप में देखेंगे कहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसका जो म्यूकोसा है किससे बना हुआ है? इनर लाइनिंग जिसको बोलते हैं, इज मेडअप ऑफ, किससे बना हुआ है? सेम वही चीज़, क्या? नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसका भी क्या होता है? नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है लैरिंजोफैरिंग्स। चलो, ज़्यादा इसको नहीं जानना है, इसको बाद में जानना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक ये है, इसको जानना कि ओरोफैरिंग्स में क्या क्या पैलेंटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। ओरोफैरिंग्स किसको बोलते हैं? ओरोफैरिंग्स कहाँ से कहाँ तक होता है? C3 से, यानी सर्वाइकल 3 से लेके कहाँ तक प्रेजेंट होता है? सॉरी सॉफ्ट पैलेट से कहाँ तक? C3 तक रहता है। और इसका जो लेयर है किससे बना? नॉन केराटिनाइज्ड, क्योंकि वेट सरफेस रहता है, वेट सरफेस के कारण। इसको बाद में भी जानोगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी जानना उतना ज़रूरी नहीं है। इसको लिखना है तो लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है लैरिंगोफैरिंग्स, लेकिन ओरोफैरिंग्स जानना ज़रूरी है अभी। लैरिंगोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स ऑप्शनल है, वो हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ना है, अच्छे से देखना है। लेकिन फैरिंग्स की बात कर रहे थे तो फैरिंग्स का तीनों टाइप हम लोग जान लिए, किसको किसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, अपन लोग बेसिक तो कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है। ठीक है, अपन लोग बेसिक तो कर नहीं रहे। चलो इतना लिख लो, और आज के लिए बस रहने देते हैं विश्राम, इतना पे ही। कल फिर मिलेंगे। बोले बस थोड़ा सा टाइम लगेगा गाड़ी को स्पीड मेंटेन करने में, क्योंकि गैप हो जाने के बाद थोड़ा सा इशू आता है। थोड़ा सा आप लोग भी समझो बात को, और चलो फिर ऐसे ही इंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल। और कोशिश है कि थोड़ा सा काम किया जाए इस पे, है ना, अच्छे से। ठीक है, बाय।